चलिए, हमारे साथ पाकिस्तान से भी गेस्ट हैं, हमारे साथ इरशाद अहमद खान हैं और डॉक्टर राजा काशिफ हैं। वेलकम टू इंडिया आप दोनों ही का से मैं कहना चाहूँगा। इरशाद अहमद खान साहब, हमने सुना कि किस तरीके से आपके वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई बांग्लादेश में वही हुआ, जो बोया वही काटा गया, जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। तो फिर अपने भाई नवाज शरीफ ने जो भुगता है उसको लेकर के भी उनके वही विचार होंगे कि जो उन्होंने किया वही भुगता, और इसी से ये इशारा भी उन्होंने कर दिया कि बांग्लादेश में उनका क्या दखल है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, ये बहुत सारी मैंने आपके आर्गुमेंट सुने, बहुत सारी बातें आपने की है कि चाइना ने थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश में दंगे करवाए। बड़ी बातें ही करते हैं हम सर, हम छोटी बात करते नहीं है। हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं जो कि आप सुनेंगे नहीं, हमें मालूम है, चीखें निकलेंगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ वहां किसी ने अभी तक कोई इज्तिमा नहीं किया। वहां का मीडिया, वहां के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ और हसीना वाजिद के खिलाफ बोल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं। इस वक्त तक देखिए कि उनका मीडिया भी चीख चिल्लाट कर रहा है कि हिंदुस्तान बाद आ जाए। उनके स्टूडेंट्स जो तुलबा हैं वो चीख चिल्लाट कर रहे हैं कि बाद आ जाए मोदी जी, बाद आ जाए बांग्लादेश में इंतशार फैलाने से। अरे वहां के स्टूडेंट्स तो अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुना कि नहीं आपने इरशाद अहमद खान साहब? वहां के स्टूडेंट अब नई सरकार के, अंतरिम सरकार के सलाहकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सुना कि नहीं आपने? सुना। इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है और भारत का कभी किसी दंगा या हिंसा में योगदान नहीं रह सकता। देखिए सब बोले, मुझे बोलने दें थोड़ा सा, उसके बाद आप बोलिएगा। आप ये जो मेरी बहन परेशान बैठी है, देखें जब दंगे फसाद होते हैं किसी भी मुल्क में, कोई पहचान नहीं होती कौन किसको मार रहा है, क्यों मर रहा है, कौन मार रहा है। इसका पता चलता है उस वक्त जब नुकसान हो जाता है, जब जलाओ गिराव में मुल्क में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मेरे पाकिस्तान में जब इंतशार पार्टी, जो कि आज भी इंतशार फैलाना चाहती थी मेरे पाकिस्तान में, उन्होंने जलाओ गिराव किया, कितने लोग मरे, कितने लोग। आपके साथ जो बैठी है ना, उनके बाल किसी को मालूम नहीं। स्त्री का क्या और औरतों की कितना सम्मान है आपके यहाँ? अरे आप सोचिए, आपके साथ जो बैठी है ना मोहतरमा, उनके बाल काट दिए गए रजाकारों ने घेर कर। आप जैसे लोग, जिहादी लोग जो मानसिकता रखते हैं, जिस प्रकार से फंडामेंटली सोच के लोग सामने दिखाइए, शर्म करनी चाहिए। आपको ये बात शर्म आनी चाहिए, नहीं आएगी शर्म, क्योंकि आप उनको बोल लेने दीजिए। विक्रमादित्य जी, आपने अपनी बात। विक्रमादित्य जी, इन्हें बालों की चिंता नहीं है, इनके तो खुद के बाल नहीं है सिर पे। नहीं ठीक है, बोल लेने दीजिए। मुझे बोलने दे, फिर आप बोलिएगा। जी जी। चिंता मुझे बहुत सारी है। मैंने उनको बहन कहा, मैंने ये कहा कि जब दंगा फसाद होता है मालूम नहीं होता कौन किसको मार रहा है और कौन क्यों मर रहा है। तो ये इसमें मैं तो अपने पाकिस्तान, अरे सब ऑर्गेनाइज है भाई साहब, ठीक है, सब ऑर्गेनाइज है। पीछे से कौन बैठा है, कहां बैठा है, सब ऑर्गेनाइज है। एक एक लिस्ट तैयार होती है। डिबेट देखेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। चुप कर ले, वरना आपके बाल भी काट दूंगा अपनी तरह में। अरे आप किसको काटेंगे? आपने तो पता नहीं कितनों काट दिया है। काटने वूटने की बात तो आप हमेशा ही करते हैं भाई साहब। आपके अपने सामने देखिए बात करने की बात। आप क्या क्या एक एक लिस्ट तैयार होती है, आप बोल रहे हैं काटने कूटने की बात, तो काटने की बात तो चल रही है। जब मैंने आपका पेशा ही काटना है भाई, सुना तो मुझे सुनिए, हिम्मत रखा करें, सच सुनने की हिम्मत रखा करें। जब झूठ आप कम से कम यहाँ दो शब्द मीठे बोल देते, कम से कम उनको सांत्वना तो दे देते, जो हुआ गलत हुआ उनके साथ, ये तो कम से कम कह देते। इतना लिहाज तो होना चाहिए। अरे इतना लिहाज भी डॉक्टर राजा काशिफ कह सकते हैं। राजा काशिफ से मैं उम्मीद करता हूं के सिन्हा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं वो, और बड़े ज़हीन आदमी हैं। इतनी बेशर्मी भाई साहब, इतनी शांत हो जाइए। डॉक्टर राजा काशिफ, आप थोड़ा भी अफसोस जाहिर करना चाहेंगे जो बांग्लादेश में तुरीन अफरोज जी के साथ हुआ? हमारे साथ डिबेट में भी शामिल हैं वो, जो कट्टरपंथियों ने वहां उनके बाल काटे, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अब भी उन्हें अपनी जान का खतरा है। उनके लिए दो शब्द कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आज के लिए। और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। उनके साथ जो हुआ मैं इसको कंडेम करता हूं। मैं समझता हूं ये गलत हुआ, और ये चाहे हिंदू नारी हो, मुस्लिम नारी हो, दुनिया की कोई भी औरत हो, कोई बच्चा हो, उसके साथ ऐसा होगा, मैं उसको कंडेम करूंगा। और ये मुस्लिम इस्लाम की बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रीच नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप औरत के साथ ऐसा करें, किसी के साथ ज्यादती करें। और जब भी रियोट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के अंदर, मैं उसको मजम्मत करूंगा, मैं उसको गलत समझता हूं और मैं समझता हूं कि ये गलत हुआ है। और इस चीज की बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ये मेरी बहन है, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है। मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, और इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा कर रहा है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि वो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं,
कि उन्होंने एक औरत के ऊपर हाथ जो उठाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपसे ये कह रहा हूं, इस्लाम में ऐसा कहीं है ही नहीं। ये इस्लाम 1947 याद नहीं है साहब? 1947 में कितना काटा था? 1947 में क्या किया था आपके यहाँ? किस प्रकार से स्थिति बची थी? क्या आपका खून नहीं, मेरा तो खून खोल रहा है इनकी बातों को सुनकर, जिस प्रकार से 1947 में जितने लोगों को काट दिया। ठीक है विक्रमादित्य जी, फिर भटक जाएंगे हम लोग, भटक जाएंगे, ऐसे किसी की आवाज साफ नहीं आती। ठीक है, मैं लाता हूं राजा काशिफ, आपके पास दोबारा आता हूं। राजा काशिफ आता हूं, मैं आता हूं, कपिल कुमार जी को लाते हैं। कपिल कुमार जी, जिस तरीके से चीनी राजदूत खालिदा जिया की पार्टी से बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस से वो बात नहीं कर रहे, इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन की मंशा क्या है और वो बांग्लादेश में क्या करना चाहता है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश में जो बोया गया, शेख हसीना ने जो किया उन्होंने वही काटा, इससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी जाहिर हो जाता है बांग्लादेश को लेकर के। क्या अब कुछ कहने को बचता है, कुछ और तथ्य बचते हैं जो सामने आने बाकी हैं? मुस्कान भाई, सबसे पहले तो मैं रजा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए अभी वो काबिले तारीफ है जी। और रजा साहब, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि यही बात आप जो है, जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी औरतों के साथ होता है, जो करने वाले हैं और जो उनको पीछे से शे देने वाले मौलवी लोग हैं, खास तौर से आपके वो लाल टोपी वाले और एक वो और है, मैं नाम भूल रहा हूं, जिनका काम ही है बदलवाना, अगर ये सलाह उनको भी दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर देश में माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना और माइनॉरिटी को देना एक बनता है। अब बात आती है चीन की, एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। ये जितने भी कट्टरपंथी हैं, मैं हर मुसलमान को इसमें नहीं ले रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कट्टरपंथियों की जी, जो हर जगह ये नारा लगा देते हैं कि इस्लाम खतरे में है। पैलेस्टीन को लेके उन्होंने तमाम दुनिया भर के अंदर वो करवाए कि पैलेस्टीनियंस का कत्ल हो रहा है। मेरा एक सवाल है छोटा सा, कि जब चीन के अंदर उल्गार लोगों के साथ, उल्गार मुस्लिमों के साथ जो चीन करता है, उसके ऊपर किसी एक कट्टरपंथी की आवाज सुनाई नहीं देती, वहां उन्हें मुसलमान नहीं दिखाई देते। अगर बात इस्लाम को बचाने की है, मैंने कल भी यह बात कही थी कि अगर बात इस्लाम को बचाने की है तो क्या बलोच मुसलमान नहीं है? क्या सिंध के लोग मुसलमान नहीं? ये किधर आप मुसलमान पे पहुंच गए? यार देख, तू भी छिना बोले अगर, और तू भी छिना बोले अगर, मैं तू अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। मैं चंगी खासी डिबेट करता पिया, तू अपनी टांग जरूर अड़ाएगा। आराम से कपिल जी, मैं आराम से डिबेट कर रहा हूं, तू अपनी बाहर टांग से जरूर जो मेहमान है वो भी मेरी बात रजा साहब से हो रही है जी। ये देखिए, ये डिबेट डिरेल करने का तरीका है कट्टरपंथी का। रजा साहब में और इनमें फर्क देख लीजिए, आपके सामने वो फर्क मौजूद है, मुसलमानों को क्यों निपट रहे हैं? आपके सामने वो फर्क मौजूद है। हो गया गाली गलौज, क्यों तरह आया ये? मैंने आप सुन ही नहीं सकता ये आदमी, सुन ही नहीं सकता ये आदमी। अरे एक शब्द तो बोल देगा था बेचने वाले चीन को कि चीन तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, अब सुनेगा मेरे से तू डेचू भी नहीं, आराम से, तू तड़ाक नहीं। कपिल जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। क्यों बीच में आता है? ठीक है, मैं निवेदन कर रहा हूं उनसे। उनको निवेदन नहीं, तू तड़ाक नहीं, तू निवेदन नहीं से बाहर निकालिए डिबेट में। सही ठीक है, वो भी मेरे अनुराग जी, कपिल साहब ने एक सवाल हो रही है, ठीक है, बीच में सवाल जो उठा, मुहाजिर मुसलमानों के ताल्लुक से इनका क्या ख्याल रहता है? मुसलमानों के हाफिज गुलाम सरवर साहब का सवाल है, मैं लूंगा। दगाबाजी आप लोगों ने की, वो डैचू मत कर। ठीक है, नहीं, इस तरीके बोलने नहीं दूंगा मैं तुझे, इस तरीके की तूने मुझे बीच में टोका है। नहीं अनुराग, मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बोलने नहीं दूंगा इस तरीके से इंटरप्ट मत कीजिए। अभद्रता मैं नहीं बोलने दूंगा इसको। अभद्रता इसको इसी की भाषा बोले में जरूर है, लेकिन उन्होंने अभद्रता नहीं, इसको इसी की भाषा सिखाऊंगा। ठीक है, चिल्ला ठीक है, और जोर से, ठीक है, एकदम भौंकते हैं ना, ठीक है, नहीं, इस तरीके की भाषा नहीं। मैं कपिल जी आपसे नहीं, यही भाषा नहीं करता। आपने इसको क्यों, इसका माइक क्यों नहीं बंद किया? नहीं, ठीक है, माइक नहीं, माइक में किसी का बंद नहीं करता सर। माइक इस डिबेट में माइक किसी का बंद नहीं करता। नहीं, ठीक है, ठीक है। इरशाद अहमद खान साहब अपनी बारी पे बोलिए। इरशाद अहमद खान साहब अपनी बारी पे बोलिए। अपनी आपत्ति आपको दर्ज करानी किसी भी मेहमान की बात पर, तो होने के बाद बोलिए। ठीक है, कपिल कुमार जी शांत हो जाइए।